देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होती है तो सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को लागू किया जाएगा, जिससे देश के लाखों युवाओं को फायदा होगा। ये बात शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सैनिकों की शहादत पर वोट बटोर रही है। अभय दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार सैनिकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को राहुल गांधी जय जवान यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इस मुहिम के जरिए सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की जा रही है। इस दौरान उन्होंने यूसीसी जैसे मामलों को लेकर कहा कि भाजपा चुनाव के वक्त यूसीसी जैसे मामलों को उठाकर धार्मिक उन्माद का माहौल पैदा कर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। अभय दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का प्रयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को अपने खेमे में ला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बात से कोई परहेज नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले देश विरोधी और भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में हैं। मां भारती के वीर सपूत जो भारत माँ की अस्मिता, उसकी भूभागी अखंडता को सुरक्षित करने के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उन सैनिकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते विहंस कर, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर सपूतों के आज ये परिस्थितियां हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो प्रधानमंत्री जो शर्मनाक तरीके से सैनिकों की शहादत के लिए वोट मांगते हैं, वो सैनिकों के हितों के को संरक्षित करने में, उनके हित पर सत्ता का आश्रय देने में ये सरकार बड़ी बेशर्मी से पीछे हट जाती है। आप याद कीजिए, जब अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार लाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक लंबे समय से भारत की सरकार इस योजना के बारे में विचार कर रही थी और इसको हमने आज लागू किया है। उन्होंने 2-3 दशकों का हवाला दिया था। हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि समूची सेना इस बात से चौंक गई थी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दंभी और अहंकारी सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई। हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है, उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सब से वंचित कर दिया गया उसको। समूची कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से हम कदम बढ़ाएंगे। 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध एक न्याय का युद्ध छेड़ने का मानस बनाया, जिसको हमने नाम दिया है जय जवान। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। 3 चरणों में ये आयोजन हम समूचे देश में कर रहे हैं। पहला जनसंपर्क अभियान होगा, जो 1 फरवरी से हमने प्रारंभ किया है, 28 फरवरी तक चलेगा और 30 लाख परिवारों तक, प्रत्येक परिवार तक हम पहुंचेंगे। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।